और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है क्योंकि अल फलाह के चेयरमैन को दिल्ली क्राइम ब्रांच के 2 समन आ गए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर अब तक 2 एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन की तैयारी हो रही है क्योंकि अल फलाह के चेयरमैन को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 समन भेज दिए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर अब तक 2 एफआईआर भी दर्ज हो गई है क्योंकि जितने भी डॉक्टर्स दिल्ली ब्लास्ट कनेक्शन में सामने आ रहे हैं उन सभी का ताल्लुक इस यूनिवर्सिटी से है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर क्या बुलडोजर एक्शन हो सकता है? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि आतंक का एपिसेंटर, खासतौर पे डॉक्टर मॉड्यूल की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी ही नजर आती है। भले ही इसके हॉटस्पॉट अलग अलग राज्यों में क्यों ना हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर हरियाणा, हरियाणा से लेकर गुजरात और भारत से बाहर भी ढाका से लेकर अंकारा, अफगानिस्तान, दुबई और कई देशों के लिंक तो नजर आते हैं। कहीं टेरर नेटवर्क के लिए एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं फंडिंग और कहीं लश्कर तौयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो यही यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी को लेकर के 2 नोटिस इशू किए गए हैं। नोटिस में पूछा गया है कि जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर के ऊपर आपका क्या कहना है। 2 नोटिस के साथ साथ सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है कि इसके अंदर कितनी जमीन है, क्योंकि 2 मई 2014 को इस यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है। 1996 में 1996 में अल फलाह ट्रस्ट की स्थापना होती है और पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज बनता है 1997 में। जल्द ही कुछ दिनों के अंदर ही इसे तमाम तरह की एनओसी मिल जाते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि ये इसका जो ज़मीन है उसकी पैमाइश क्या हुई है कभी? 65 एकड़ की भूमि थी या फिर 70 एकड़ की? जो किसानों के लिए कनाल के छोटे रूट्स निकाले जाते थे उसे भरा तो नहीं गया है। जो अंदर नक्शे हैं उसके तहत ही इमारतों का निर्माण हुआ है या नहीं हुआ है? जिस तरीके की लेबोरेटरी है क्या वो पूरी तरीके से प्रमाणों के साथ, यानी जिस लिहाज से बनाया जाना था उसी लिहाज से बनी है? कहीं ऐसी कोई सिस्टम तो नहीं कि यूरिया जैसे एनपीके उर्वरक अमोनियम नाइट्रेट की शक्ल ले ले? कहीं अंदर हॉस्टल्स में कुछ ऐसी जगह तो नहीं जिसे सेफ हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके? और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए जिस तरीके से 2 एफआईआर और 2 नोटिस अभी तक इस यूनिवर्सिटी को लेकर दर्ज हो चुके हैं तो संभावना तो इस बात की भी रहती है कि इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। और ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि अब नक्शों से लेकर के अंदर के रूट्स और पूरी की पूरे कैंपस की पैमाइश की जा रही है। क्योंकि अब तो ये भी लगाया जा रहा है कि गांव से जो पुरानी पगडंडिया सड़क जाती थी वो सड़क पूरी तरीके से अंदर बंद हो गई। यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर तमाम कायदे कानूनों को ताक पर रखा गया कि जिस तरीके से नेक ने कहा कि नेक में जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो ग्रेड ए कैसे हो सकती है? जिस तरीके से पुलिस ने अपनी एफआईआर में बहुत सी चीज़ों को दर्ज किया और अब नोटिस से जवाब भी मांगा हुआ है। और ऐसे में अगर बुलडोजर एक्शन होता है तो यकीन मानिए इस एपिसेंटर के ऊपर ये सबसे बड़ा और तगड़ा प्रहार होगा। क्योंकि हॉटस्पॉट भले ही डॉक्टर मॉड्यूल के नूह से लेकर के और कानपुर, लखनऊ, पुलवामा तक निकल के आ रहे हों, लेकिन इसका एपिसेंटर इसी विश्वविद्यालय के अंदर से है जहां डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर, उसके साथ 15 से ज़्यादा ऐसे डॉक्टर जो फिलहाल गायब बताए जा रहे हैं, तमाम डॉक्टर इसी आतंक की नर्सरी जिसे यूनिवर्सिटी की शक्ल में बनाया गया था। भले ही तमाम जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो रेडिकलाइज नहीं हुए हों, लेकिन फिर भी यहाँ पर रेडिकलाइज करने की, कट्टरपंथ करने की सीख भी दी जाती थी। अब उसकी पैमाइश भी होगी और एक्शन भी कि अगर मान्यताओं के तहत, मैप के तहत काम नहीं हुआ है तो बुलडोजर चलने का दिन भी अब दूर नहीं रह गया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।